सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। भट्टी साहब, NA-75 को लेकर इलेक्शन कमीशन का ये फैसला कि हल्के में साफ शफाफ मुनसिफाना इंतखाब नहीं हो सका, फायरिंग के वाक़यात की वजह से वोटर्स को जो है ना वो डराया धमकाया गया, इसीलिए इलेक्शन को कलअदम करार देते हैं 18 मार्च को पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन। वो जमात जिसने 126 दिन का धरना दिया धांधली के खिलाफ, आज उसी जमात पर धांधली के इल्ज़ामात लगना, क्या मैसेज गया है उनके वोटर्स को, सपोर्टर्स को? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये इंडो पाक की टिपिकल सियासत है, वो रोंदू सियासत, और क्या उसको कहते हैं कि जो हार जाता है हार ना मानने वाली सियासत। अब आप इस डस्का को एक लम्हे के लिए, बल्कि 10 सेकंड के लिए अगर आप रखें तो आप कुरम में जाएं तो मौलाना साहब ने आज कहा है कि मैंने वहाँ जाली वोट्स देखे। नौशहरा में जाएं तो वहाँ परवेज़ खटक साहब कह रहे हैं वहाँ भी जाली किस्म के बड़ी कार्रवाइयाँ हुई। और अगर वज़ीराबाद जो सीट जीती मुस्लिम लीग नून ने, वो भी कह रहे हैं कि वहाँ भी धांधली हुई लेकिन हम जीत गए। तो डस्का में आ जाएं तो ये एक टिपिकल सियासत है। बल्कि अब तो ये अमेरिका में भी लास्ट इलेक्शन में यही हुआ, उससे पहले में भी यही हुआ। तो ये पूरी दुनिया में मोदी की तरफ चले जाएं, पूरी दुनिया में, और हमारे यहाँ तो बिल्कुल रोंदू सियासत, बिल्कुल। और इसमें ये जो दोनों जमातें हैं, ये कमाल का इसमें अबूर हासिल इनको रहा। IGI और छांगे मांगे और पता नहीं क्या क्या ये किया। दुख कहाँ होता है? दुख वहाँ होता है कि जहाँ अब आप एक ऐसी जमात जिसने 22 साल आपको कहा था, इमरान खान साहब ने कहा था कि मैंने अपनी गेम में थर्ड एम्पायर को मुतारफ़ कराया। मतलब ये है कि मैंने फेयरनेस की तरफ मैं गया। नंबर 2, इमरान खान साहब इस जो असल राइज था वो हुआ कि 4 हल्के खोलो, सड़कों पे लॉकडाउन, सिविल नाफरमानी, धरने, लॉन्ग मार्च, 126 दिन का जैसे आपने कहा धरने। तो उसके बाद उनके जो शेर जवान हैं या जो वो उनके हाथों से ये इस पे अगर फोकस करें तो इसमें अच्छा फ़ैसला किया इलेक्शन कमीशन ने। दो इसके पहलू हैं। नंबर 1 पहलू ये है कि क्या 2 इलेक्शन मुकम्मल होना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन के पास 2 ऑप्शन थे, या 20 या 15 या 17 जो पोलिंग स्टेशन उन पे दोबारा। तो उन्होंने अच्छा दलेराना फैसला किया, पूरा इलेक्शन करवा दिया। दूसरा इसका जो पहलू है वो पहलू है कि ये किया किसने है। अब एक मैं यहाँ आपके तवस्सुत से मरियम नवाज साहबा से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि ये किस डेरे पर सारा कुछ हुआ, मुझे पता है कि ये 14 घंटे कहाँ मिसिंग रहे प्रिजाइडिंग अफसर, मुझे पता है कि किसने किया, मुझे पता है कि 2 आदमी कौन है, मुझे पता है कि कौन सी जो एजेंसी वज़ीर आज़म के अंडर है वो क्या कर रही थी, मुझे पता है कि कौन। तो अब वो जो सारे पते हैं ना, अब वक्त आ गया है वो जज अरशद मलिक वाली वीडियो वाला ना बनाएं, बल्कि इसको पेश करें और ये दूध का दूध और पानी का पानी हो, ताकि आसानी हो जाए इलेक्शन कमीशन के लिए और हम सारों के लिए भी। सही। अब ये है कि इससे क्या साबित हुआ कि पूरे हल्के में पोलिंग दोबारा होने से क्या खुशदिली से फैसला कबूल करते और इतना कॉन्फिडेंट थे कि हम लोग जीत रहे थे तो दोबारा इलेक्शन लड़ लेते। जिस वोटर ने पहले इनको वोट दिया दोबारा भी PTI को वोट देना था, अपील में जा रहे हैं। यकीन करें अगर ये फेयर इलेक्शन होते ना तो सीट उन मुस्लिम लीग नून हो सकता है जीत जाती, लेकिन जिस तरह ये इलेक्शन लड़े हैं, ये पहला 40,000 से ये सीट जीती हुई है मुस्लिम लीग नून की, और उससे पहले 6 मरतबा वो ज़ारे शाह जीत चुके हैं जिनकी बेटी अभी खड़ी हुई हैं। हालांकि बेटी ने, अच्छा मज़े की बात है कि बेटी ने 15-20 पोलिंग स्टेशन पर काउंटिंग करवाने का दिया था, दरख्वास्त दी थी, उन्होंने पूरा नहीं कहा था। लेकिन चलो अच्छा, अब लेकिन इसका मतलब क्या है कि अब धांधली हुई, ज़बरदस्ती पोलिंग रुकवाई, स्लो पोलिंग हुई, हरासमेंट के इल्ज़ाम, ठीक, प्रिजाइडिंग अफसर जो मिसिंग रहे, घंटों जो ना मिले तो खौफज़दा थे, डरे हुए थे, सब के मोबाइल बंद थे, बैटरियां जवाब दे गई थी, किसी की गाड़ी ख़राब थी, कोई धुंध में डस्का का रास्ता भूल गया। तो ये इसका मतलब है धुंध में अंधाधुंध जो कुछ भी हुआ ये इलेक्शन कमीशन ने माना। और पुलिस खामोश तमाशाई थी, बुज़दार साहब की इंतज़ामिया जो है उसने इलेक्शन कमीशन का साथ नहीं दिया। और अब मसला क्या है? मसला ये है कि ये मोरे हैं, ये जो आपने कहा ना चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को तलब कर लिया, ये एक लेपा पोती है।
उसके बाद डीपीओ को बदल दें, डीसी को बदल दें, असिस्टेंट कमिश्नर डस्का को मुअत्तल कर दें। ये भी एक लेपअप होती है। आपको पता है सानिया साहिवाल में तो जावेद सलीमी साहब आईजी थे और उन्होंने मैं बताता हूँ उसमें ये है कि सानिया साहिवाल में जावेद सलीमी साहब आईजी थे और उन्होंने पहली प्रेस रिलीज क्या जारी की थी, दहशतगर्द मारे गए बच्चों के सामने माँ बाप मार के, और वो ग्रेड 22 में चले गए। राय ताहिर साहब सीटीडी के हेड थे, वो आईजी बलूचिस्तान लगे हुए हैं। सानिया मॉडल टाउन में जितने अफसर थे सारों की प्रमोशन हो गई। श्रीलंकन क्रिकेट टीम का जो वो सारे जो इन्वॉल्व थे सब अच्छी पोस्टों पे हैं। जो चर्च जलाने में वो जो पुलिस और जो वकीलों पर हमले में जो पुलिस अफसर मुअत्तल हुए थे सारे अच्छे हैं। करना क्या चाहिए? मास्टरमाइंड कौन है? इनको करवाया किसने है? किसके सामने डीपीओ बेबस थे? किसके सामने डीसी बेबस थे? किसके सामने ये प्रिजाइडिंग अफसर पेश हुए थे? ये 14 घंटे कहाँ रहे? तक पहुंचना चाहिए। उसका जिक्र ही नहीं था आज की जजमेंट में। बुज़दार हुकूमत को इसकी हाँ बुज़दार हुकूमत, यही तो मसला है ना। अब ये क्या करेंगे? ये चंद दिन के बाद मुअत्तल रहेंगे, 10 दिन मुअत्तल रहेंगे, 2-4 महीने मुअत्तल रहेंगे, 1 महीना मुअत्तल रहेंगे, उसके बाद दोबारा कहीं ना कहीं लग जाएंगे। लेकिन कारकर्दगी पर पंजाब हुकूमत और ये जो ही सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पर बड़े सीरियस क्वेश्चन उठे हैं। अच्छा, 2013 का इलेक्शन कमीशन भी हमें याद है। 126 दिन का धरना, 4 इलेक्शन खोलने का मुतालबा इलेक्शन कमीशन ने वो नहीं माना था, मुस्तरद कर दिया था। आज हम का इलेक्शन कमीशन को आप कहते हैं कि आज का हमारा इलेक्शन कमीशन ज्यादा बाइख्तियार, ज्यादा मजबूत है। बिल्कुल ठीक कहते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्होंने अच्छा फैसला किया है और यही अगर फैसला 2013 में मैंने कहा ना 2013 में चले जाएं, 2008 में चले जाएं, उससे पहले मुशर्रफ साहब के 2002-3 में चले जाएं, उससे पहले आगे चले जाएं, उससे पहले कोई आरओ का इलेक्शन, कोई वो विक्ट्री स्पीच वाला इलेक्शन, कोई आईजीआई, कोई सारा कुछ यही होता रहा है। ये ज़रा इनका ये जो इधर हुआ है ये अब 2 इसमें तरीका का। एक है कि ना तजर्बाकार थे, धांधली पे मुलव्वस, अगर धांधली जो मुबैना तौर पर सारी ना तजर्बाकारी उन्होंने सामने आई। दूसरी बात ये है कि ये बस होगा अब दोबारा 18 मार्च को जब होगा तो क्या ये बस होगा? और सबसे बड़ी बात, जो 2 कत्ल हुए हैं उनका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत, अपोजिशन, इलेक्शन कमीशन, इंतजामिया, पुलिस, कौन है उनका जिम्मेदार? इलेक्शन भी हो जाएंगे, फिर इलेक्शन भी हो जाएंगे, एक उम्मीदवार जीत भी जाएगा, मगर उनके 2 बंदे कौन लाएगा? बिल्कुल सही, कौन लाएगा? बहुत तो अब बात यह है कि इसके बाद बल्दियाती इंतखाबात हैं, बात यह है कि इसके बाद जनरल इंतखाबात हैं, तो ये इनके लिए भी कुछ करना होगा। खौफ आता है सुनकर, देखकर। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। सीफी तजियाकार इरशाद भट्टी साहब मेरे साथ हैं। मुझे